गर्मी हो या सर्दी, घर वालों का ख्याल रखना, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना ही असल होम मेकर का काम है। समझदार औरत वही है जो बजट में रह के अपने घर वालों का ख्याल रखे, उनकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ज़रूरियात को हस्बैंड की कमाई के अंदर रहते हुए कैसे मैनेज करना है, ये एक असल होम मेकर ही जानती है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड मैं आज आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि आप हस्बैंड की कमाई के अंदर रहते हुए बजट में कैसे अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। वेलकम टू स्मीरा खान ब्लॉग्स। ये देखें जी, हमारा एलोवेरा का पौधा है और साथ ही हम लोग आज प्याज की जी काश्त कर रहे हैं। साथ ही हम लोग ये अब लोग प्याज लगा रहे हैं। ये प्याज जी हमारे घर के हैं, अब वो तकरीबन ख़त्म होने वाले हैं यूज़ कर करके पूरी गर्मियों में। तो ये जो प्याज पड़े थे इनकी भूखे से ऊपर से निकल आई थी, ये ग्रीन वाली आपको नज़र आ रही होंगी। ये तो थोड़े से हमने सोचा कि चलो इसको लगा देते हैं, तो हमने इनको लगा दिया था। साथ ही इनकी हम लोग को ख्याल करना ज़रूरी है। जैसे इंसान की केयर ज़रूरी है, वैसे जी पौधों की केयर भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो ये भी हमें जी बदले में बहुत कुछ देते हैं। ऑक्सीजन हमें अच्छी मिलती है। ठीक है, और आप लोगों का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा हसीन लगता है। ठीक है, घर बहुत अच्छा लगता है। ये देखें जी, सुबह सुबह का टाइम था, मैंने पानी गर्म कर लिया, नाश्ता वगैरह कर लिया था। और हम लोग इस तरीके से पानी गर्म करते हैं, गाँव में गीज़र वगैरह नहीं होते। ठीक है, रॉड वगैरह है उनका इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी करते हैं क्योंकि हमारे पास लकड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा थी, तो इसी वजह से हम लोग पानी ऐसे गर्म कर लेते हैं। बस मैंने जी आग जला दी थी और पानी रख दिया था। जब वो अच्छा गर्म हो गया था, उसके बाद मैंने अरहम को भी नहला दिया था और जी खुद भी नहा लिया था। असल में आज हम लोगों ने जाना है सिटी में हम लोगों ने करनी थी जी शॉपिंग, जो आज मेरा टॉपिक है। ठीक है, सर्दियों की शॉपिंग। आपको पता है जी, गर्मियाँ हो या सर्दियों की शॉपिंग तो जाहिर सी बात है ज़रूरी है। गर्मियों की शॉपिंग जैसे ज़रूरी है जैसे हर मौसम की, तकरीबन स्प्रिंग और ऑटम की तो इतनी ज़्यादा नहीं ज़रूरी होती, लेकिन गर्मियों और सर्दियों की इनकी शॉपिंग ज़रूरी है। क्योंकि गर्मियों में आपको पता है लॉन के कपड़ों के बगैर गुजारा नहीं है, और सर्दियों में जर्सी, स्वेटर, सॉक्स हो गई और मिटन्स वगैरह हो गए, उनके बगैर गुजारा नहीं है। तो इसलिए जी मैंने जो ज़रूरी चीज़ें थी वो ली हैं। ठीक है, कोई फजूल खर्ची नहीं की। अल्लाह पाक ने जो हमें रिज़्क दिया है ना, उसे हमें संभाल के और समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो अल्लाह पाक ने हमें रिज़्क दिया उसका हिसाब लेना है क़यामत के दिन। इसलिए हमारे पास जो भी पैसा है उसको हमेशा समझदारी के साथ खर्च करना चाहिए। हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि जो हम लोग खर्चा कर रहे हैं, क्या ये हमारी ज़रूरत है या हमारी चाहत। जो चीज़ आपकी ज़रूरत है वो आप लें, जो आपकी चाहत है आप उसको साइड पर रखें। ठीक है, आपके पास बहुत एक्स्ट्रा पैसा है तो फिर आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ आपको पूरे ध्यान के साथ और समझदारी के साथ चलना चाहिए। वैसे भी जो अक्लमंद औरतें होती हैं ना, वो हमेशा मर्द के साथ शाना बशाना होकर चलती हैं। जितना मर्द बाहर से कमा कर आता है देखता, उतना औरत को भी चाहिए। ठीक है, तो जी उसके बाद जी सबसे बड़ी बात ये है, शौहर बेचारा दिन रात मेहनत करता है, पैसे कमाता है, और जो वो पैसे कमाता है उसमें उसका मेहनत और पसीना शामिल होता है। तो हमें उस पैसे की कदर करनी चाहिए और ना उस पैसे को संभाल कर न चलना चाहिए। ठीक है, हर महीने हमें एक बजट बना लेना चाहिए। ठीक है, उसमें हमें छोटी छोटी खुशियों के लिए भी पैसे रखने चाहिए, लेकिन हमें ठीक है हमें देख कर चलना चाहिए। ठीक है, शौहर और बीवी ज़िंदगी के साथी होते हैं। ठीक है, तो दोनों को ज़िम्मेदारी है कि दोनों को पैसे समझदारी के साथ खर्च करें। फजूल खर्ची ना सिर्फ हमारा पैसा ख़त्म कर देते हैं, बल्कि हमारी ज़िंदगी में मोहब्बत और सुकून ख़त्म कर देता है। ये देखें जी, हमारी शॉपिंग जो मैंने पहले आपको दिखाया है, एक लड़की आई है जी वीडियो में, वो उसकी हम लोग पहले इयादत हमने की है जाके सिटी। ठीक है, थोड़ा सा मैं तैयार हुई थी, उसकी इयादत करने के बाद हम लोग ये शॉपिंग करके आए। मैंने आपको एक जर्सी दिखाई है, वो मेरी बेटी की है। ठीक है, उसके बाद उनके शूज़ थे, उसके बाद ये ग्लव्स हैं, और ये उनकी सॉक्स वगैरह और हाई नेक्स हैं, और ये देखें जी ये अरहम के कपड़े हैं। एक हमने अरहम की, ये आजकल तो कुछ लिया ही नहीं जाता जी, अब यही देख लें 3500 की वो कह रहे थे, तो 3200 की हम लोग ये लेके आए हैं। ठीक है, ये वूल की उसकी एक जर्सी ऊपर है, नीचे से उन्होंने ये पैंट दी है। ठीक है, और साथ में एक शूज़ है। बच्चों के कपड़े ठीक है आप थोड़े कम ही रखें सर्दियों में, क्योंकि ऊपर से वैसे भी जर्सियाँ, स्वेटर, इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं। अभी मैं आपको अपने कपड़े दिखाऊंगी तो उससे रिलेटेड मैं आपको टिप्स भी दूंगी सर्दियों के कपड़ों से रिलेटेड। ये देखिए जी, ये शूज़ हमने ले लिए हैं। ठीक है, और ये एक सूट लिया है मैंने। बस फ़िलहाल बाहर आने जाने के लिए 2 सूट हैं, बाकी जो पहले वाले कपड़े थे मैं वही उसको भी पहना रही हूँ। ठीक है, घर में, और ऊपर से कोट वगैरह हाई नेक, वो मैं कोट भी लाई हूँ, आपको आगे नेक्स्ट दिखाती हूँ, वही पहना देती हूँ, उसी से गुजारा कर लेते हैं। ठीक है, घर में कोई ज़रूरत नहीं होती फजूल खर्ची करने की, कोई सुकून नहीं रहता, कोई मोहब्बत नहीं रहता। पैसे को समेट के रखें। ठीक है, पैसे के खर्च का इस्तेमाल आप देखें कि आप लोग इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, ज़रूरी है या नहीं है। ये एक कोट में लेके आई थी। ठीक है, इसके बाद जी मैं आपको अब अपनी ड्रेसिंग दिखाऊंगी। ठीक है, ये मैंने तकरीबन सिर्फ 2 सूट लिए, 2 लिए हैं और बाकी कुछ स्टिच करवाए थे। ठीक है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊंगी। एक स्टिच है और 1-2 वैसे थे, और कुछ मैंने स्टिच करवाए थे वो आपको दिखाऊंगी। ये देखें जी, खद्दर का सूट है, ये मैंने 2 पीस लिया है। ज़्यादा कोशिश किया करें सर्दियों में 2 पीस लिया करें और इन पर लेसेस वगैरह का खर्चा ना किया करें।
इन पे ज़्यादा खर्चा करने की आपको ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ठीक है आप लोगों ने ये नीचे से पहनना होता है, कोशिश करें ज़्यादा 2 पीस ले लें, ठीक है। फॉर्मल वेयर के लिए आप 1-2 सूट ले लें जिसको आप लोगों ने बाहर अंदर जाना है, पहनना है, उसके लिए ठीक है आप अच्छे कपड़े ले लें, उन पे लेसेस का खर्चा कर लें जो भी करना है। लेकिन जो आप लोगों ने घर के लिए सिलवाना है 2 पीस ले लें, तो एक तो वो सस्ते आते हैं, ठीक है। अब जो मैंने आपको दिखाया था ये जस्ट 1800 का थी, ठीक है, जो अनस्टिच था सूट, उस पे मैंने कोई लेसेस कोई चीज़ नहीं लगवाई। जब वो स्टिच होके आ जाएगा मैं आपको दिखाऊंगी। एक ड्रेस था जी मेरा ये देखे मैंने इसको आपको दिखा दिया, आप लोग इस तरीके से डिज़ाइनिंग करवा सकते हैं। ये इस तरीके से ये मैंने लगवा ली थी इसके रिंग्स वगैरह। और जो तीसरा ड्रेस था मेरा ये एक अनस्टिच था, और ये 2 मैंने आपको स्टिच अप दिखा दिए। ये देखें मेरे पहले वाले कपड़े सारे एक तो ख़त्म हो गए थे, पहन के 1-2 साल से मैंने नहीं बनवाए थे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अब मैं थोड़ा सा पहले से हेल्दी हो गई, तो वो वाले कपड़े वैसे भी मुझे इतने पूरे नहीं आ रहे थे। तो आप लोग ये डिज़ाइनिंग देख ली, इसलिए मैंने इस दफ़ा ज़्यादा कपड़े बनवाए हैं, ठीक है। और 2 ड्रेस मैंने अच्छे लिए हैं, एक ये वाला ड्रेस है और इसके बाद एक और रेडीमेड ड्रेस है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। वो बाहर आने जाने के लिए मैंने रखे हैं। आप भी घर के लिए बनवाएं, ठीक है, सस्ते से कपड़े बनवा लें 2 पीस, और जो बाहर आने जाने के लिए 1-2 ड्रेस अच्छे बनवा लें। अब इस पे मैं लेसेस वगैरह या पाइपिंग वगैरह का इस्तेमाल करके इसको अच्छा सा बनवा लूँगी, ठीक है। और एक ये मैंने रेडी टू वेयर लिया है, ये देखें, ये भी खद्दर का है, ठीक है। सेल्फ केयर भी ज़रूरी है, ठीक है, कुछ तो होना ज़रूरी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फजूल खर्चा ना करें, लेकिन ये है कि इतना तो हो कि जो ज़रूरी है, ठीक है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि चाहत को ना अपनाएं, जो आपकी ज़रूरत है उसको अपनाएं। ये देखिए जी मेरे जोगर्स मेरे पास नहीं थे, तो ये मैंने जोगर्स ले लिए थे, आजकल काफ़ी इन है और फैशन में भी हैं, ठीक है। और बस एक जोड़ा मैंने लिया था सॉक्स का बाहर अंदर के लिए, जो मेरे पास पहले वाली पड़ी थी वो मैं घर में आम रूटीन में पहनूंगी, ठीक है। ये देखें, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। कुछ मेरी बहनें वीडियो में इतना ज़्यादा खो जाती हैं कि वो सब्सक्राइब करना ही भूल जाती हैं, तो आप लोगों ने सब्सक्राइब लाजमी करना है, ठीक है। और साथ में घंटी के बटन को भी दबाना है। ये ड्रेस मैं 3 ड्रेस लेकर आई थी अपने देवर की बेटी के लिए, ठीक है। उसकी अभी बर्थडे नज़दीक आ रही है, तो उसके लिए लाए थे, हम उसको गिफ्ट देना है, ठीक है। ये देखिए ये काफ़ी अच्छा ड्रेस था, उसको हम लोगों ने पहना के देखा है, उसका नाप वगैरह करना था। मुझे इतना ख़ास आइडिया नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था उसको, ठीक है। लेकिन सारे मैं थोड़े से ना फंक्शन के लिए लाई थी, मतलब मोटे नहीं अभी लाई थी, ठीक है। वो वाले लाई थी जो फंक्शन वगैरह पे वो ना वेयर कर सके। ये देखें, आप लोग भी इससे आइडिया ले सकते हैं, इस तरह के आप गिफ्ट भी एज अ गिफ्ट। अभी मैं इनको पैक करवाऊंगी, मैंने जस्ट अभी पैक नहीं करवाया, आपको दिखाने के लिए मैंने इसको ऐसे ही रख दिया था। ये माशाल्लाह से ये 3 ड्रेस थे, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत थे। एक वाइट कलर में था, वो जो बेबी है ना बहुत माशाल्लाह फेयर कलर की है, एक ब्लैक कलर में था। असल में ना जब अरहम की बर्थडे थी ना, तो उन लोगों ने भी गाड़ी उसको गिफ्ट की थी, तो इसलिए हमें भी ना फिर एक्सपेंसिव उसे फ्रॉक वगैरह लेके देने पड़े हैं। ये देखें जी, अरहम अब थक गया था, ये ना कोट मैंने उसको सिटी में ही पहना दिया था। अब आते ही उसने कहा जो सोना है, उसकी आंखें बिल्कुल सोने वाली हो गई थी, मैंने उसे झूले में डाल दिया है। और जी इसलिए ये मैंने ना चारपाई रूम में रखी हुई है, ये देखें वो सो गया है। इस चारपाई का रूम में बहुत फ़ायदा, जिनके छोटे बच्चे हैं, सोफ़ा वगैरह मैंने इसलिए रूम में नहीं रखा, ये रख दिया चारपाई कि इसमें ना हम लोग ये झूला बांध देते हैं और चलें जी, फिर वो सो गया। फिर मैं आ गई थी जी किचन में, कुछ सामान लेकर आए थे हम लोग सिटी से, तो उसको मैंने अरेंज करके रखना था। ये साबुन था बर्तन धोने वाला, और उसके बाद ये थे हम लोग काफ़ी बड़ा पूड़ा लेकर आ गए थे पत्ती का, ठीक है। और थोड़ी सी चीनी हमारी ख़त्म हो गई थी, तो वो लेकर आए थे। और हम साथ ही मीट भी लेकर आए थे। आपको पता है जी खाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, ठीक है, सेहत के लिए, चाहे आप थके हों या चाहे जैसे भी हों, खाना तो अब लाजमी है। तो हम लोग सिटी से मीट लेके आए थे 2 केजी, तो वो मैंने डाल दिया। उसके बाद तमाम स्पाइसेस जो थे ना वो भी मैंने उसमें डाल दिए। कुकर में मैंने उसको सीटी बंद कर दी थी, और तकरीबन 17 से 18 मिनट लगे थे उसको ना पकने, मतलब गलने में। बस इसको हिला के मैंने इसके कुकर की सीटी बंद करी थी। आपको पता है जी मीट भी कितना ज़रूरी है, ख़ास तौर पे सर्दियों में। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, और फिर इसमें ना मिर्चें वगैरह मैं ऐड नहीं करती। आपके लिए भी ये टिप है कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना, तो आप भी मिर्चें वगैरह इसमें बिल्कुल ऐड ना करें, ताकि यखनी वगैरह जब ये तैयार हो जाए, गल जाए अच्छे तरीके से, आप थोड़ी-सी बोटियाँ वगैरह निकाल लें और उनको ना यखनी में थोड़ा-सा मसल के बच्चों को पिला दें। अगर वो ज़्यादा नहीं भी पीते तो कोई बात नहीं, 1 से 2 टेबल स्पून भी अगर वो पी लेंगे तो फिर भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है ना। इस तरीके से आप बच्चों को लाज़मी यखनी दें, ख़ास तौर पे सर्दियों के मौसम में, ये बहुत इफ़ेक्टिव है। कहवा बनाकर दें, यखनी दें, बॉयल एग्स वगैरह दें। तो जी बस ड्राई फ्रूट्स आप बना के दे सकते हैं, उनका पेस्ट बना के दे सकते हैं, पाउडर फॉर्म में आप लोग दे सकते हैं बच्चों को। किया था मैंने, इसकी जो यखनी थी ना वो निकाल के फिर रख ली थी, जिसने बड़ों में से पीनी थी बड़ों को भी मैंने दे दी थी, और साथ में हम लोगों ने खुद भी पी ली थी, ठीक है। और जो बाकी की थी वो मैंने रख ली थी। बस घी वगैरह मैं इसमें डाल के ना इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लूँगी, और इसमें बस टमाटर वगैरह सारा कुछ मैंने पहले डाल दिया था। बस अब घी डाला है, घी डाल के बस मैं इसके अच्छे तरीके से भुनाई कर, और लाल मिर्चें इस पॉइंट पर डालूंगी, ठीक है, वो भी साथ में भुनी जाएंगी। और मैं कुछ भी नहीं डालूंगा, जितना मुझे शोरबा रिक्वायर्ड होगा बस।
बस उतना शोरबा मैं उतार लूँगी, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा शोरबा नहीं उतारूँगी, ठीक है। आप लोग भी ना वीक में वंस अ वीक लाज़मी तौर पे बीफ या आपको मटन जो भी मिले उसको लाज़मी बनाएँ, उसको खाएँ। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। चिकन के इतने ज़्यादा फ़ायदे नहीं हैं जितने कि इसके। चिकन में भी ठीक है प्रोटीन है, लेकिन अगर देसी चिकन आपको मिले ना तो माशाल्लाह उसकी तो फिर क्या ही बात है, वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है, सेहत के लिए। लेकिन जो मटन और बीफ है ना इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। और जो ब्रायलर मुर्गी होती है ना उसका इतना अगर आपको इनके फ़ायदों का पता चल जाए तो आप इसको सवाब समझ के खाएंगे। ये मुर्गी बन जाती है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश किया करें कि बच्चों को भी ज़्यादातर इसी की आप लोग हैबिट डेवलप करें, हेल्दी फूड की हैबिट डेवलप करें, ना कि जो जंक फूड्स होते हैं उससे थोड़ा अवॉइड करें, ठीक है। उसका कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान है, ठीक है। चलो फ़ायदा हो तो फिर भी बात समझ में आती है। तो इसलिए अब जो लोग औरतें कहती हैं ना कि बच्चे हमारे खाते नहीं हैं, अच्छा खाते नहीं हैं, मतलब जंक फूड्स खाते हैं, तो वो माँओं पे डिपेंड करता है कि जिस तरह से माँ उनको शुरू से ही उनकी हैबिट डेवलप करेगी ना उसी तरीके से बच्चे चलेंगे, ठीक है। अगर बच्चों को शुरू से ही आप लोग अच्छी खुराक देंगे, उनको हेल्दी फूड देंगे तो वो लोग उसी तरफ जाएंगे। और अगर शुरू से ही बच्चों की अगर आप आदतें बिगाड़ देंगे, अपना टाइम सेव करने के लिए उनको दूसरी चीज़ें दे देंगे जैसा कि नूडल, डबल रोटी या बाज़ार की चीज़ें, तो वो यकीन करें उनके लिए नुकसान है ज़हर, ठीक है। आप खुद अपने बच्चों को वो जहर दे रहे होते हैं, ठीक है। चलें जी, आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के बटन को लाजमी दबाएं, ठीक है, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है जी। दुआओं में याद रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।